साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो मुंबई में आखिरी दौर के चुनाव के लिए हर पार्टी जी जान लगाने में जुटी है। यहाँ सीधे तौर पर लड़ाई उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे की दिख रही है। अब इसी दौरान एकनाथ शिंदे की रैली में जमकर तमाशा हो गया। जी हाँ, शिंदे की चुनावी रैली में उद्धव ठाकरे के समर्थक पहुँच गए और उद्धव के समर्थकों ने शिंदे के सामने जमकर उधम काटा। अब थोड़ी देर तक तो शिंदे चुप रहे, मगर फिर उद्धव समर्थकों की बढ़ती हरकतों से शिंदे बुरी तरह भड़क गए और ऐसा जवाब दिया जिसके बाद तो उधम काटने वाले उद्धव ठाकरे के समर्थक बिल्कुल शांत हो गए और बवाल मचाने वालों की बोलती पूरी तरह बंद हो गई। तो क्या हुआ शिंदे की रैली में? क्या ये सचमुच उद्धव ठाकरे ने करवाया है या फिर ये ड्रामा पूरी तरह शिंदे की तरफ से स्क्रिप्टेड है? तो आपको पूरी डिटेल बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो एकनाथ शिंदे जमकर चुनावी प्रचार करने में जुटे हैं। रोड शो, रैली, भाषण के साथ ही घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और अपने उम्मीदवार को जिताने की अपील कर रहे हैं। अब नासिक शहर में भी एकनाथ शिंदे चुनावी रैलियां करने पहुंचे, मगर नासिक में पहुंचते ही शिंदे को उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने घेरना शुरू कर दिया। जी हाँ, दिन भर में 1-2 बार नहीं बल्कि 15 से 20 बार ऐसा हुआ जब शिंदे के सामने उद्धव ठाकरे के समर्थक पहुँच गए, हूटिंग करने लगे और शिंदे के सामने उद्धव ठाकरे जिंदाबाद के नारे तक लगाने शुरू कर दिए। दरअसल नासिक शहर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के रोड शो के दौरान शिवसेना यूबीटी के समर्थकों ने जमकर नारे लगाए। न सिर्फ नारे लगाए बल्कि उद्धव समर्थक उद्धव ठाकरे की तस्वीर भी लेकर पहुंचे और यूबीटी पार्टी के चुनाव चिन्ह हवा में लहराने लगे। अब 1-2 बार ऐसा हुआ तो शिंदे ने इग्नोर किया, मगर बार बार ऐसा होने पर शिंदे बुरी तरह बौखला गए। एकनाथ शिंदे नासिक लोकसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी के उम्मीदवार हेमंत गोडसे के लिए प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उनका कई जगह पर भाषण भी हुआ। अब जैसे ही शिंदे बोलना शुरू करते, उद्धव के समर्थक उद्धव ठाकरे की जय जयकार करने लगते, पोस्टर दिखाने लगते और माइक से जोर जोर से चिल्लाने लगते। अब एकनाथ शिंदे ने पहले तो इनको इग्नोर किया, लेकिन ज्यादा होने पर एकनाथ शिंदे ने इनको देखा और कहा कि देखो, मेरे जश्न में मेरे दुश्मन भी शरीक हुए हैं। और ऐसा कहकर शिंदे पहले तो जोर से हंसे और फिर बोले, अब मेहमानों के लिए रिटर्न गिफ्ट तो बनता है, जो इतनी मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं उनके लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए। और एकनाथ शिंदे ने अपने हाथों से धनुष बाण चलाने की प्रक्रिया की, जो कि शिवसेना पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अब शिंदे का रोड शो मैराथन चौक से गुजरा तो उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली सेना के कुछ समर्थकों ने फिर अपनी पार्टी के उम्मीदवार पराग वाजे के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए और पार्टी का प्रतीक जलती मशाल को भी दिखाया। लेकिन यहाँ पर भी एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से धनुष से तीर चलाने की क्रिया करके ही जवाब दिया, जिसके बाद उद्धव समर्थक पूरी तरह गायब हो गए और फिर से रैली में हुड़दंग नहीं किया। यहाँ आपको बता दें कि 2022 में पार्टी के विभाजन के बाद अविभाजित शिवसेना का धनुष बाण चुनाव चिन्ह शिंदे समूह के पास चला गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनके गुट को असली शिवसेना का दर्जा दिया और इसीलिए यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने धनुष बाण चलाकर उद्धव समर्थकों की बोलती पूरी तरह बंद कर दी। अब शिंदे के धनुष बाण चलाने के बाद ही उद्धव समर्थक पूरी तरह शांत हो गए। वैसे अंदर खाने खबर है कि उद्धव ठाकरे जानबूझकर ऐसा करवा रहे हैं ताकि मतदाताओं को भ्रमित किया जा सके। वहीं खबर ये भी है कि शिंदे ने ही ऐसा करवाया है ताकि उनकी रैलियों को बूस्ट मिले और मीडिया की ज्यादा कवरेज मिले। तो आपको क्या लगता है, क्या ये उद्धव ठाकरे की चाल है या फिर खुद शिंदे ऐसा करवा रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो इस लोकसभा चुनाव में सबसे दिलचस्प मुकाबला महाराष्ट्र में है। सबसे कड़े मुकाबले वाले राज्य में बीजेपी की कमान महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के हाथ में है। वो राज्य भर में प्रचार के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों का दौरा किया। अब वो मुंबई की 6 सीटों समेत आखिरी दौर की सभी 13 सीटों पर चुनावी रणनीति बनाने में व्यस्त है। और अब बावनकुले ने उद्धव और राउत के मराठी वोटर्स वाले बयान पर तीखा पलटवार किया है। दरअसल चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि उद्धव और राउत कहते फिर रहे हैं कि शिवसेना टूटने के बाद भी मराठी वोटर्स उद्धव ठाकरे के साथ हैं, तो ये उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी गलतफहमी है। बावनकुले ने कहा कि मराठी वोटर्स उद्धव की जागीर नहीं है। हम खुद मराठी हैं। हमारे समाज बिरादरी के लोग तो उद्धव का नाम भी अपनी जुबान पर नहीं लेना चाहते। बावनकुले ने आगे कहा कि असल में उद्धव लोगों के मन में ऐसा भ्रम पैदा कर रहे हैं कि मराठी वोटर्स उद्धव के साथ है, जबकि धरातल पर जाकर देखे, जमीन पर जाकर देखे तो सच्चाई पता चलेगी। चंद्रशेखर बावनकुले ने आगे कहा कि मैं जुबानी नहीं, आंकड़ों पर बातें करने वाला व्यक्ति हूँ। तो याद दिला दूं कि बिना शिवसेना के बीजेपी 2 अलग अलग चुनाव लड़ी थी। 2017
2017 में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में बीजेपी को शिवसेना से सिर्फ 2 ही सीट कम मिली थी। उससे पहले 2014 की विधानसभा में बीजेपी ने राज्य में 122 सीटें हासिल की थी और उद्धव सेना हमसे आधी भी नहीं जीत पाई थी। मुंबई में भी शिवसेना से ज्यादा सीटें हमने जीती थी। मराठी वोटर्स ने हमें वोट दिए थे, तब भी हम जीते थे और अब भी मराठी वोटर्स हमें वोट देंगे, इसीलिए बीजेपी भारी मतों से जीतेगी। इसीलिए ये भ्रम पूरी तरह से उद्धव ठाकरे को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि मराठी वोटर्स उनके साथ हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बावनकुळे ने ये भी कहा कि उद्धव शिवसेना टूट का आरोप बीजेपी पर लगाती है, जो कि सरासर गलत है। बीजेपी ऐसा घिनौना काम नहीं करती। बीजेपी सभी को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। हम जोड़ने में विश्वास करते हैं। बावनकुळे ने आगे कहा कि उद्धव को तो उनकी करनी का फल मिला है। अपने मूल हिंदुत्व को छोड़कर उद्धव ऐसे लोगों से जुड़े जिनका बाला साहब हमेशा विरोध करते थे। बाला साहब ने हमेशा कांग्रेस शरद पवार का विरोध किया और मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव उन्हीं से जाकर मिल गए। हिंदुत्व के साथ खड़े रहने वाले उद्धव की ये भूमिका लोगों को जरा भी पसंद नहीं आई और उनके ही लोग उनसे नाराज हो गए, इसीलिए उनकी पार्टी टूट गई, ना कि हमारी वजह से। बावनकुळे ने कहा कि उद्धव को तो 4 जून को हर बात का जवाब मिलेगा कि मराठी वोटर्स उनके साथ हैं या फिर हमारे साथ। वैसे अब सामने आया है कि बावनकुळे के बयान के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता भी मराठी वोटर्स वाले बयान से दूरी बना रहे हैं, मीडिया के सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, मराठी वोटर्स किसके साथ है? उद्धव ठाकरे के साथ, बीजेपी के साथ या फिर एकनाथ शिंदे के साथ? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 11 सीटों पर लोग अपने मतों का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसी बीच उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने सीएम एकनाथ शिंदे पर बड़ा और सनसनीखेज आरोप लगा दिया। राउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि नासिक आते समय एकनाथ शिंदे मुंबई से अपने साथ पैसों से भरे बैग लेकर गए हैं। राज्य में विपक्षी दल के नेता ने आरोप लगाया कि चुनाव में लोगों के बीच पैसे बांटे जा रहे हैं, इसीलिए सीएम एकनाथ शिंदे भी कैश से भरकर बैग लेकर जा रहे हैं और लोगों को लुभाने के लिए वहां पर कैश बांट रहे हैं, जो कि संविधान का और कानून का सीधे तौर पर उल्लंघन है। यहाँ पर संजय राउत ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग भी की है, साथ ही साथ पुलिस से इस पूरे मामले की जांच की मांग भी की है। संजय राउत ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में राउत ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जहाँ सीएम एकनाथ शिंदे प्लेन से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उनके साथ 2 बॉडीगार्ड सीएम एकनाथ शिंदे का सामान लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनके हाथों में बैग भी नजर आ रहे हैं। इस पर संजय राउत ने चुनाव को मेंशन करते हुए लिखा कि 2 घंटे के दौरे के लिए पुलिस इतने भारी बैग क्यों लेकर जा रही है? कौन सा सामान नासिक पहुंचाया जा रहा है? यहाँ आपको बता दें कि इस वीडियो के मुताबिक 2 बॉडीगार्ड के हाथ में एक सूटकेस और एक बैग देखा जा सकता है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन बैगों में वास्तव में है क्या। हालांकि संजय राउत ने पैसों के वितरण पर सवाल उठाते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री अपने 2 घंटे के नासिक के दौरे के लिए इतने सारे बैग क्यों लाए हैं? मीडिया से बातचीत में संजय राउत ने कहा कि शिंदे जनता का समर्थन होने का दावा करते हैं, ऐसे में उन्हें मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए पैसे बांटने की जरूरत क्यों है? क्या वोट पैसे देकर खरीदे जा रहे हैं? हालांकि इस मामले में शिंदे गुट की शिवसेना के प्रवक्ता संजय श्रीसत ने राउत के दावे को खारिज करते हुए कहा कि बैगों में कपड़े थे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के दौरों के दौरान नेता अपने साथ कपड़े बैग में लेकर जाते हैं। वैसे वाकई में एकनाथ शिंदे 2 घंटे के दौरे के लिए गए हैं, तो इतने बैगों की जरूरत क्यों है? 2 घंटे में कितनी बार कपड़े बदलने पड़ते हैं? हालांकि अभी तक खुद शिंदे की तरफ से इस मामले में कुछ नहीं कहा गया है। वहीं बीजेपी ने भी बैगों से संबंधित सवालों से दूरी बना ली है। शिंदे की शिवसेना के नेता भी इन सवालों से बच रहे हैं। तो वाकई में आखिर में इन बैगों में है क्या? अब ये सवाल महाराष्ट्र की जनता के मन में भी आ चुका है। वैसे राउत के आरोप पर आपका क्या कहना है? क्या संजय राउत हर बार की तरह बेतुकी बात बोल रहे हैं या फिर आरोप सही है? संजय राउत पुलिस और चुनाव आयोग से जो जाँच की मांग कर रहे हैं, आप उससे कितना सहमत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।